सो हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में। क्लास नाइन्थ के लिए तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो ही है, क्योंकि यहाँ से हम आप लोगों को जो भी बताएंगे वो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड बताएंगे। ठीक है, आप क्लास नाइन्थ में हैं तो आपको पता होगा कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, है ना। उनके अलावा एक और सब्जेक्ट है जो कि आपको स्कूल में पढ़ना है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यही सब्जेक्ट है। इसका कोड ध्यान देना, कोड क्या है इसका, 402। कोड 402 है इस सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट का अपना अपना कोड होता है। तो जब आप क्लास 10th में जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम के साथ साथ सब्जेक्ट कोड भी लिखना होता है। क्योंकि क्लास 9 से क्या है ना कि कंप्यूटर में केवल यही एक सब्जेक्ट नहीं होता है। आप अदर स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता हो, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है उसका अलग कोड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कोड है वो है 402। तो आपको ये कोड याद रखना है, ठीक है। और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी आगे की पढ़ाई है वो करनी है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर यूट्यूब पे सर्च करते हो और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियोस देखने को मिलती हैं तो हो सकता है वो इतना हेल्पफुल आपके लिए ना हो। इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट की ही वीडियोस देखनी है, जिससे कि आपको प्रॉपर जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखो, आपको मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और वो काफ़ी बड़ा स्कूल है, जहाँ पर हर चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करती हैं। साथ में आपको यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं केवल केवल थ्योरी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो ये समझ लो कि आप एक कंप्यूटर टीचर से पढ़ रहे हो और आपको मैं यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ कराने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको बेसिक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में बेसिक जानकारी नहीं दी जाती, डायरेक्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर वो सारी बातें बताऊँ जो स्कूल में तो बताई जाती हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा है जो स्कूल में नहीं बता पाते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है, ठीक है। उस टाइम में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। पर यहाँ पर क्या है, हमारे पास एनफ टाइम है और आपके पास भी एनफ टाइम है समझने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। तो आप क्लास 9th में हैं अभी, अब आपको बहुत टाइम है आपके पास, तो आप आराम से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, इसके नीचे लिखा हुआ है जॉब रोल डोमेस्टिक डेटा एंट्री। अब सीबीएसई बोर्ड ने जो सब्जेक्ट ऐड किया है ना आपके सिलेबस में, वो इसलिए कि अगर क्लास 9 10th पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो जॉब करे तो वो आसानी से डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर सकता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है समझिएगा, कि जैसे कि किसी ऑफिस में आप देखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना हो गया, कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसको कंप्यूटर में टाइप करना हो गया, तो वो काम होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। डाटा एंट्री ऑपरेटर वही काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाया जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। क्लास 9th में पढ़ने के बाद आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, ठीक है। आराम से 10-15 हज़ार की जॉब भी करना चाहें बाहर तो कर सकते हैं। बाकी देखिए, अभी तो आपको पढ़ना है। बाकी इस सब्जेक्ट में आप समझ जाएंगे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या क्या उसको नॉलेज होती है और आपको अगर बनना है तो क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में और देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। ओके, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एनसीईआरटी की दो बुक देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहली बुक ये है और दूसरी बुक ये है। पहली बुक का नाम है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरी बुक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। ये बुक के नाम है, आप इनको ध्यान दीजिएगा। दोनों एनसीईआरटी बुक के फ्रंट पेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जिससे कि आप देख के समझ जाओ कि आपकी बुक एनसीईआरटी की जो है वो दिखेगी कैसे। अब ये बुक आप कैसे पढ़ोगे, क्योंकि स्कूल में तो रेफरेंस बुक चलती है और रेफरेंस बुक में क्या होता है कि ज़्यादातर टॉपिक्स को बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े जो है आंसर्स में लिखा जाता है, काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन लिखी जाती है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में देखोगे आप तो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, बहुत ही ईजी वे में आप समझ सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि रेफरेंस बुक स्कूल में पढ़ाई जाती है, ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो पढ़ाया जाएगा वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्लास 10th के अंदर। 9th में तो चलो ठीक है, स्कूल वाले अपने से पेपर बनाते हैं तो वो जो बुक आपको पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन देंगे। लेकिन 10th में क्या होता है कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं।
नाइन्थ में भी अगर आप बात करोगे स्कूल में तो देखोगे कि ये जो चैप्टर्स हैं इन दोनों बुक के अंदर वो आपकी रेफरेंस बुक के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो चैप्टर सेम है, टॉपिक सेम है, पढ़ना भी आपको सेम है, बट लिखा थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। तो आपको वही समझना है। और एनसीईआरटी ही मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, रेफरेंस नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि देखो अलग अलग बुक में अलग 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 स्कूलों में अलग अलग बुक चलती है, तो वहाँ पर क्या है कि हम हर बुक को कवर नहीं कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो इसलिए मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लेके चलूँगा, क्योंकि टॉपिक सारे वही हैं, है ना। कोई भी रेफरेंस बुक होगी उनमें इन दोनों बुक्स का कंटेंट रहता है, तो टॉपिक सेम रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जैसे कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसके 1-2 चैप्टर कवर करेंगे। फिर डोमेस्टिक डेटा एंट्री है, इसके 1-2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यानी पैरेलल चलता रहेगा, जिस तरीके से स्कूल में चलता है उसी तरीके से यहाँ भी चलेगा, ठीक है। बाकी आपके स्कूल में क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, अगर आप वो हमें कमेंट के थ्रू बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आप लोगों को वीडियोस बनाकर देते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम भी होता जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वीडियो है उसमें टॉपिक वाइज भी देखने को मिलेगा, देखो। और जब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा चैप्टर कंबाइंड भी देखने को मिलेगा। तो मेन बात हमारी ये रहेगी कि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें हम और देखते हैं कि आगे क्या क्या है जानने के लिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये सब एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखो ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब इस एनसीईआरटी बुक का जो भी कंटेंट है वो क्या है, साथ में ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या है, अगर ये सब आपको जानना है, समझना है, तो आपको आगे की वीडियोस का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।